चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ लोग वैक्सीन से डर रहे तो दूसरी तरफ पटना एम्स की डॉक्टर वीणा हैं, जिन्होंने बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल के लिए अपने 2 बच्चों को आगे कर दिया। डॉक्टर वीणा के जज्बे को सलाम है। हमारे सहयोगी रजनीश ने डॉक्टर वीणा से बातचीत भी की है। इस पूरी बातचीत को सुनिए, लेकिन इस खबर और इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों को इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। सुनिए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक ने कहा कि वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लेना जरूरी है, कोरोना को हराना है। तो परेशानी अब ये हो रही है कि जब हम गांव-गांव घूमते हैं और गांव-गांव क्या अगर शहरों में भी आते हैं तो लोग वैक्सीन को लेकर इतनी तरह की दुर्भावना, भ्रम, अफवाह के शिकार हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। अब आपको मैं बताता हूं कि जब वैक्सीन का ट्रायल अब देश भर में बच्चों पर शुरू हुआ है तो पटना के एम्स में भी वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। आम लोग भले ही वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहे हों, मगर अब डॉक्टर्स जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो खुद आगे आ रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों का वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए शुरू करवाया और ये बड़ी बात है। हमारे साथ डॉक्टर वीणा हैं जो पटना एम्स से हैं और प्लास्टिक सर्जरी के एचओडी हैं और उनका बेटा है ये 13 साल का और उन्होंने अपने बेटे पर वैक्सीन का ट्रायल कराया। इनका बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा भी है जिसपे वैक्सीन का ट्रायल करवाने वाली हैं। डॉक्टर वीणा, वैक्सीन को लेकर इतने सारे मिथ्स, आपने अपने बेटे पर ट्रायल करवाया। देखिए, सबसे पहले तो ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जब बड़ों के लिए वैक्सीनेशन ट्रायल हुआ था तो मैंने खुद भी वॉलंटियर करके इसमें पार्टिसिपेट किया था। तब भी आइडिया यही था कि इस ट्रायल को जल्द से जल्द सक्सेसफुल करना है, कंप्लीट करना है, ताकि वैक्सीन बाकी लोगों के लिए आए। जब बच्चों के लिए वैक्सीन ट्रायल की बात आई तो मैंने सारे इन्फॉर्मेशंस इकट्ठे किए, घर में डिस्कस किया, बच्चे को बताया कि ये एक्सक्लूशन क्राइटेरिया है, ये इंक्लूशन है, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसके बाद अगर तुम एलिजिबल होगे तो वैक्सीन लगेगी। तो सिंस मेरे बच्चे को मालूम था कि मदर ने भी लिया हुआ था ट्रायल में, तो ही ऑल्सो गॉट रेडी कि ठीक है, ट्रायल में जा कर के इस ट्रायल को कंप्लीट करवाने में हेल्प करता हूँ। सो इन्हीं मिथ्स को तोड़ने के लिए एक्चुअली हम डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं, डॉक्टर्स हो या सरकार हो, कि जो वैक्सीन है उसका एक्चुअली कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चाहे हम ट्रायल में लें चाहे ये बाद में वैक्सीन जब अवेलेबल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश हम पूरी आम जनता को देना चाहते हैं कि जो लोग का वैक्सीनेशन चल रहा है और अभी भी वो अपना वैक्सीन नहीं लिए हैं, वो लोग आएँ, वैक्सीन लें, और जब बच्चों का भी वैक्सीन आए तो उनको भी दिलवाएं। उन्हें इस बात से कि डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं, उनके बच्चे आगे आ रहे हैं, उन्हें साहस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये हम मैसेज देना चाहते थे। तुमने वैक्सीन लिया, ट्रायल करवाया, कितने दिन हो गए? अभी तो 1 हफ्ता होने को आ गया। कभी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं हुई। कोई हेजिटेशन कभी हुआ? कभी लगा मम्मा ने जब कहा कि वैक्सीन का ट्रायल कराना है तो खुद से वॉलंटियर किए, तैयार रहे? हाँ, मैं खुद से ही तैयार था। मेरी मम्मा ने बताया कि वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है तो मैं भी उसमें गया। जाने के बाद वैक्सीन लगा और आने के बाद बस जहाँ पे वैक्सीन लगा था वहाँ थोड़ा दर्द था और कहीं नहीं। अमूमन जैसे सुई लगने पर होता है, जब हमने वैक्सीन लिया था तो मुझे भी वही हुआ था, सुई का एक दर्द होता है, बाकी कुछ नहीं होता। मैम, ये जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है तो पटना में भी हमने देखा कि मैक्सिमम डॉक्टर्स ने वॉलंटियर किया है, 40% के आसपास। क्या नंबर रहा? काफ़ी सारे डॉक्टर्स, मैं एग्जैक्ट नंबर पे कमेंट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स, एम्स के एम्प्लॉयज़ जो हैं और बाहर के भी डॉक्टर्स अपने बच्चों को आगे लेकर के आए ट्रायल में। और ये लोग वो पेरेंट्स थे जिन्होंने खुद को भी वॉलंटियर किया था ट्रायल में। जैसे किसी ने अपनी बड़ी बेटी को करवाया, किसी के 3 बच्चे भी थे, उन तीनों पे ही उस एज ग्रुप में थे 12 से 18 साल, तो उन लोगों पे ट्रायल करवाया। तो ये समाज को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स नहीं डर रहे हैं, ना कोरोना के मरीज के पास जाने में और इलाज करने में, ना वैक्सीन का ट्रायल खुद पे या अपने परिवार पे करवाने में। आपको कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि अपने बच्चों का वैक्सीन ट्रायल कराएं, ना कराएं, क्या होगा पोस्ट इफेक्ट? बहुत सारी बातें आ रही हैं, रिसर्च चल रहा है। देखिए, यही चीज़ जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जानकारी सारी रहती है तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। तो हमने सारी जानकारी ली, पहले भी जब ट्रायल बड़ों पे हुआ था तो सारे इन्फॉर्मेशंस ली थी, दूसरे सेंटर्स पे भी क्या चल रहा है, मीडिया में सरकार जो निर्देश दे रही है, उन सब पे हमने ध्यान दिया हुआ था। तो लोगों से भी यही कहना है कि वो खुद को जागरूक करें। जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स या सरकार या आप लोग पहुंचाने की उन तक कोशिश कर रहे हैं, उनको ध्यान में लें। ध्यान में लेने के बाद मतलब उनको समझ में आए, अपने डाउट्स को क्लियर करें और कॉन्फिडेंस डेवलप करें, जा करके वैक्सीन लें। तो एक्चुअली जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक डर जाएगा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह। सत्यम, तो अगर डॉक्टर वीणा अपने बेटे सत्यम का वैक्सीनेशन ट्रायल करवा सकती है, आप जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप क्यों नहीं वैक्सीन ले रहे हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब डॉक्टर्स
फ्रंट लाइन वॉरियर्स खुद को आगे करती हैं वैक्सीन ट्रायल में, अपने बच्चों को करती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं। जब ये कहती हैं कि रिस्क नहीं है, तो ये आपको समझना चाहिए कि बच्चा हर किसी को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, और डॉक्टर जब अपने बच्चे पर ट्रायल करा रहे हैं तो आप भी वैक्सीन ज़रूर ले सकते हैं। वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लीजिएगा, तभी कोरोना को हराइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।